फिर से मैं मैग्नेटोस्टैटिक आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे वहाँ पर आप लोग पढ़ रहे चार्ज, तो यहाँ पर पढ़ेंगे आप लोग पोल। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल। मैं लास्ट क्लास में भी बताया था, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसको कंपेयर करेंगे नॉर्थ पोल के साथ, नेगेटिव चार्ज को कंपेयर करेंगे साउथ पोल के साथ। आप लोगों को याद होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पर आप लोग ले रहे थे यूनिट टेस्ट चार्ज, माने +1 चार्ज का हम लोग बोलते थे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या तो उसका नाम था टेस्ट चार्ज। हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब तो नॉर्थ पोल से, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो हम लोग यहाँ पर लेंगे यूनिट नॉर्थ पोल। वहाँ पर आप लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। लास्ट क्लास में बताया एक बार मैग्नेट है, वो बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल हम बोलते हैं। डाइपोल के लिए क्या चाहिए? 2 पोल चाहिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्ज था, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर था, पहले का भी Q था, दूसरा का भी Q था। यहाँ पर तो चार्ज की जगह हम लोग को लेना है पोल, तो यहाँ पर का पोल का जो ताकत है M, यहाँ पर भी पोल का ताकत है M। तो आप लोगों को याद होगा वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकालेंगे, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो आप लोग जानते थे डाइपोल में 2 लाइन हम लोग को मिलता है। एक लाइन जो डाइपोल से हम उसमें जो बताए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, दोनों डाइपोल में जो चार्ज है, दोनों चार्ज से गुजरता हुआ जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्सियल लाइन। तो यहाँ पर दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल को टच या उससे गुजरता हुआ लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्सियल लाइन। और एक लाइन था जिसको हम लोग बोलते थे इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोग को इक्वेटोरियल लाइन माने क्या, जो ये अगर डाइपोल है, डाइपोल का ये सेंटर है, सेंटर ऑफ डाइपोल से जो लाइन परपेंडिकुलर होगा, माना 90 डिग्री होगा सेंटर ऑफ डाइपोल से, उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। आप लोग जानते हैं अगर कोई डाइपोल है तो डाइपोल का मैग्नेटिक जो फील्ड है, ऐसे ऐसे करके जो मैग्नेटिक फील्ड, इस ढंग से जो मैग्नेटिक फील्ड, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, माने ये लाइन का हम लोग बोलेंगे एक्सियल लाइन, और मैग्नेटिक फील्ड इधर भी, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो इधर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है कि इधर ज़्यादा, एक्सियल लाइन में ज़्यादा है कि इक्वेटोरियल लाइन में ज़्यादा? आज हम लोग कंपेयर भी करेंगे, और आज हम लोग डिराइव भी करेंगे जो एक्सियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड कितना है और इक्वेटोरियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड कितना है। आप लोगों को याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल लाइन में हम लोग निकालते थे E A, वहाँ पर का कांस्टेंट था 1/4πε0, आप लोग पढ़ते थे 2p/r3। P माने था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, लेकिन हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का नहीं पढ़ रहे, मैग्नेटिक डाइपोल, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, हम लोग क्या लेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, माने B 1/4πε0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था, यहाँ पर का फोर्स कांस्टेंट है μ0/4π। P का मतलब है वहाँ था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, लेकिन अभी तो हम लोग पढ़ रहे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसलिए इसका जगह में लिखेंगे कैपिटल M। और वहाँ पर भी डिस्टेंस लिए थे R, यहाँ पर भी डिस्टेंस लेंगे R। तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला है μ0/4π 2m/r3। देखिए μ0/4π 2m/r3 तो एक ही जैसा है, तो दोनों में विशेष कोई अंतर नहीं है, खाली कौन कौन टर्म में अंतर ही हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे। आज मैं पहले ही आप लोगों को बताया हूँ, तो ध्यान से आप लोग देखिए, बहुत ईजी है। हम ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसका कैलकुलेशन हम लोग वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग कर चुके हैं। तो टुडे वी हैव कंसिडर दिस इज आवर मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ लेंथ L + L12। दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, फ्रॉम इट्स सेंटर at a distance r apart we have considered one point, that point is called P, where unit north pole is being placed। जैसे P बिंदु पर हम लोग +1 चार्ज को रखते थे, तो आज हम लोग P बिंदु पर एक यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल माने नॉर्थ पोल यहाँ पर हम लोग रखेंगे, लेकिन उसका जो M होगा डाइपोल जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो होगा 1, यूनिट माने 1 यहाँ पर। तो
ये एक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल, उसका सेंटर से r दूरी पर p बिंदु पर यूनिट नॉर्थ पोल रखे हैं। तो देखिए ये जो नॉर्थ पोल और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल है, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन के चलते जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या था, एक टेस्ट चार्ज के ऊपर सोर्स चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स। टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है उसको बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या, एक यूनिट नॉर्थ पोल पर, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो या सोर्स पोल हो, कितना फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर P बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम हम दे रहे V1। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा B = μ0/4π, चार्ज के जगह में पोल और डिस्टेंस आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, ई के जगह में बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर एम माने मास नहीं, यहाँ पर एम का मतलब पोल स्ट्रेंथ। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी V1 का फॉर्मूला क्या होगा, μ0/4π, पोल स्ट्रेंथ, इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है m, और डिस्टेंस कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है r, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है l। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, r से l को घटाएंगे तो r का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा r - l का स्क्वायर, किधर होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा था टुवर्ड्स टेस्ट चार्ज, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा किधर, टुवर्ड्स यूनिट नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल के बीच में रिपल्सन होगा, ये दूर भागेगा तो होगा किधर, P से x की तरफ, इसलिए px लिखें। अब ये नॉर्थ पोल तो यूनिट नॉर्थ पोल को रिपल किया, लेकिन ये साउथ पोल यूनिट नॉर्थ पोल को क्या करेगा, ये करेगा आपका अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट जो करेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देंगे B2। B2 का भी फॉर्मूला क्या होगा, μ0/4π, ताकत कितना है m है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है r, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है l, तो r + l, माना साउथ पोल का डिस्टेंस हो कितना, r + l। तो हम लोग लिखेंगे r का स्क्वायर था तो r + l का स्क्वायर होगा, किधर होगा, साउथ यूनिट नॉर्थ पोल को खींचेगा उधर, तो डायरेक्शन किधर होगा, P से B की तरफ बोल सकते या तो P से A की तरफ, इसलिए लिखे PA। तो ये नॉर्थ पोल यूनिट नॉर्थ पोल को रिपल कर रहा और ये साउथ पोल इसको अट्रैक्ट कर रहा। तो देखेंगे ये है रिपल्सन, ये है अट्रैक्शन, दोनों फॉर्मूला को देखिए ज़्यादा कौन है, यहाँ पर भी μ0/4π, यहाँ पर भी μ0/4π, दोनों यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन नीचे वाला एक माइनस में एक प्लस में, तो नीचे वाला यहाँ पर छोटा है और यहाँ पर नीचे वाला बड़ा है। तो नीचे वाला अगर छोटा होगा तो ये वाला बड़ा होगा, नीचे वाला बड़ा है तो ऊपर वाला छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या है ना, B1 होगा हमारा बड़ा और B2 हमारा होगा छोटा। तो B1 होगा बड़ा, B2 होगा छोटा। तो टोटल फोर्स मान लीजिए इधर ढकेल रहा 10, इधर खींच रहा आपका 6, तो कितना तब फोर्स लग रहा, 10 - 6 माने 4, तो B बराबर क्या होगा, B1 - B2 होगा। तो BA लिखे हम लोग यहाँ पर, A माने एक्सियल लाइन, तो B बराबर क्या होगा, BA बराबर क्या होगा, B1 - B2। तो देखिए इसके बाद तो मैथमेटिकल कुछ सॉल्व है, कैलकुलेशन है, आराम से आप लोग कर पाइएगा। B1 और B2 में कॉमन ले लीजिए, μ0/4πm कॉमन ले लिए। यहाँ पर B1 के जगह में खाली 1/r - l का होल स्क्वायर बचा, यहाँ पर 1/r + l का होल स्क्वायर बचा। इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर एलसीएम आप लेंगे नीचे में, इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करने से नीचे में होगा आपका r - l और r + l दोनों में स्क्वायर है, तो ऐसे करके होल स्क्वायर कर दिए तो a + b a - b, तो ये वाला क्या होगा, a² - b² इस ढंग से होगा। तो नीचे में हम लिखें और फिर ऊपर में क्या होगा, इसको इधर में ले जाइए r + l का होल स्क्वायर, फिर माइनस है इसको इधर ले जाइए r - l का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर - a - b का होल स्क्वायर को तोड़िए, तोड़ने से आपको इजीली मिल जाएगा। m का तो m ही रहेगा, यहाँ पर सॉल्व करने से मिलेगा 4rl, तो 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 × 2 2 ml, यहाँ पर एक टर्म आ रहा है 2 ml। आप लोग जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था m बराबर होता है 2 ml, तो 2 ml के जगह में m लिख रहे, 2 का 2 r का हम लोग लिख दे रहे। और इसका जो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, ये रिपल कर रहा और ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो फाइनली ज़्यादा कौन है, ज़्यादा रिपल्सन है, तो ज़्यादा जो इस पर फोर्स लगेगा वो तो लगेगा इधर ही ना, px की तरफ ही लगेगा। तो फाइनल जो एक्सियल लाइन में जो होगा वो px की तरफ ही होगा। अब हम लोग अलोंग px, ये है आपका फॉर्मूला। लेकिन एक स्पेशल केस लेते हैं,
मान लीजिए आर बहुत बहुत बड़ा है एल से, तो आर अगर बहुत बहुत बड़ा है एल से तो आर के सामने में एल एकदम नेग्लिजिबल होगा, तो आर स्क्वायर के सामने एल स्क्वायर और नेग्लिजिबल होगा, तो एल स्क्वायर को अगर हम लोग हटा देंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर और बाहर में फिर से स्क्वायर आर टू द पावर 4, तो ये वाला एक तो आर और ये वाला 4 में एक आर कट जाएगा तो आर क्यूब। तो ये है मूल फॉर्मूला आपका बी ए बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब एलॉन्ग किधर पी एक्स माने ये जो पी से एक्स की तरफ इधर माने जो नॉर्थ पोल है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से दूर भागेगा, इधर नॉर्थ पोल की तरफ नहीं नॉर्थ पोल से दूर भागेगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। देखिए उसमें भी आप लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल, फिगर वैसे ही बनेगा। वहाँ पर आप लोग क्या बनाए थे, यहाँ पर आप लोग लिए थे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर लिए थे प्लस क्यू चार्ज, ये था सेंटर ऑफ डाइपोल, यहाँ से दूरी लिए थे आप लोग आर दूरी लिए थे। ये दूरी अगर एल है, ये दूरी अगर आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर आप लोग जानते हैं एच बराबर होता है कितना अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अगर एच है तो पी स्क्वायर मैंने होगा आपका क्या आर और बी स्क्वायर मैंने क्या होगा एल, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पाइथागोरस फॉर्म। इसमें हम डिटेल्स में नहीं जा रहे। मूल क्या है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ है m, यहाँ पर साउथ पोल है इसका भी पोल स्ट्रेंथ है m। आज हम लोग का जो यूनिट नॉर्थ पोल, पहले जो यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ था एक्सियल लाइन में, आज यूनिट नॉर्थ पोल हम रखे हैं कहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन में कोई बिंदु है। तो देखिए ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, रिपल्सन होगा, रिपल्सन किधर करेगा अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन। ये नॉर्थ पोल, ये यूनिट नॉर्थ पोल रिपल करके इधर ले जाना चाह रहा है इस तरफ में, इसका नाम हमने दिया क्या, ये जो इसका नाम दिया B1। और ये जो साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है किधर इधर में। तो आप लोग पढ़े हो पैरेललोग्राम लॉ, आप लोग पढ़े हो एक ही जगह में जब दो फोर्स काम करेगा, जैसे पैरेललोग्राम लॉ में आप लोग पढ़े हो, इस पे एक तो फोर्स लग रहा है इधर और एक तो फोर्स लग रहा है इधर, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा किधर, लगेगा इधर। और F बराबर, या तो आप लोग ऐसा पढ़ो, ये अगर A है, ये अगर B है और ये अगर R है, तो R का फार्मूला आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं B1 कितना है और फिर निकाल लेते हैं B2 कितना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी, ये दूरी होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैसे निकालें, क्योंकि सेंटर से ये वाला दूरी तो होगा r और पूरा डाइपोल का लंबाई तो है 2l, तो यहाँ से यहाँ तक l, यहाँ से यहाँ तक l। तो ये ट्रायंगल को देखिए PON, ये PON ट्रायंगल में देखिए PON ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है इसका नाम दिए PON, ये एंगल है थीटा। तो ये दूरी है हमारा r, ये है l, तो ये कितना होगा पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर, ये तो सबसे लंबा h है, तो h इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर मैंने आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने कितना एल स्क्वायर। तो इस ढंग से ये वाला दूरी का मान लिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये अगर उतना है तो ये भी उतना ही होगा। तो ठीक है, हम लोग तब लेते हैं B1 का फार्मूला। तो B1 माने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फार्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पर तो पोल स्ट्रेंथ है m बाई आर स्क्वायर, आर कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट है, अंडर रूट का होल स्क्वायर होने से रूट तो हट जाएगा, एलोंग किधर एलोंग इधर, ये इसको रिपल कर रहा है तो रिपल्सन का लाइन होगा इधर, इधर ही होगा n से p के तरफ। अब ये जो साउथ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल को तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका B2 क्या होगा, वही फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई दूरी उतना ही है, यहाँ पर भी r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी r प्लस एल का होल स्क्वायर, एलोंग किधर ना एलोंग इधर नीचे तरफ आ रहा है, एलोंग PS। तो मैंने पहले ही बताया। अब आप लोगों का काम देगा पैरेललोग्राम लो, एक चीज को इधर कोई ढकेल रहा इधर कोई खींच रहा, तो जाएगा किधर, वो जाएगा इधर, तो ये आपका एक तो बन जा रहा क्या पैरेललोग्राम। यहाँ पर ये अगर A है, ये अगर B है, ये एंगल अगर 2 थीटा है, A का मतलब यहाँ पर हम लिया कितना B1 और B का मतलब कितना लिया B2, तो रिजल्टेंट इधर क्या लिए B जो कि R की तरफ था, तो R इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े थे फर्स्ट ईयर में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए के जगह में क्या लिखेंगे, लिखेंगे b1, बी के जगह में क्या लिखेंगे, लिखेंगे b2, ए के जगह में b1, बी के जगह में b2, और थीटा कितना है, कॉस थीटा नहीं है, 2 थीटा माना है, तो यहाँ पर होगा 2 थीटा। तो आर के जगह में क्या है, बी है, तो आर के जगह में बी लिखेंगे। ई हम लोग लिखे ई क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन, तो बी बराबर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 कॉस 2 लेकिन आप देखिए b1 का मैग्नीट्यूड जितना है b2 का मैग्नीट्यूड उतना ही, यहाँ पर भी μ0/4 पर, यहाँ पर भी m, यहाँ पर भी m, यहाँ पर भी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहाँ पर भी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, तो दोनों तो सेम है, इसलिए सेम के जगह में b1 और b2 तो कि सेम है, डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इसी को हम लोग मानेंगे b1 माने भी b मानेंगे, b2 माने भी b मानेंगे। तो ये b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b1 को भी b मानिए और b2 को भी b मानिए, तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, 2b स्क्वायर। फिर b1 को b मानिए, b2 को भी b मानिए, b इंटू b माने क्या होगा, b स्क्वायर कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। तो 2b स्क्वायर को कॉमन लीजिए तो 1 प्लस कॉस, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर कॉस 2 थीटा बचेगा। ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 का 1 2 बाहर निकाले, b स्क्वायर का 1 भी बाहर निकाले, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा बाहर निकाले, 2 का 2 b का मतलब चाहे b1 का जगह माने b1 लिखिए चाहे b2 लिखिए, मैंने b माने क्या माना था, या तो b1 या तो b2, तो b के जगह में b1 का जो वैल्यू है डाल दीजिए, μ0/4 पाई m बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और कॉस थीटा। इस ट्रायंगल से अगर हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो कॉस थीटा बराबर आप लोग जानते हैं, इसी ट्रायंगल से PON, ट्रायंगल PON से अगर हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h, तो b का मतलब ये वाला है b l, और h का मतलब तो हम लोग माने सबसे लंबा वाला, तो सबसे लंबा वाला कितना है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखिए 2 लिखिए, b के जगह में या तो b1 या तो b2 में कोई एक तो चीज़ डाल दीजिए, कॉस थीटा के जगह में l इतना, तो μ0/4 पाई 2ml, आप लोग जानते हैं 2ml बराबर होता है कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसके जगह में कैपिटल M हम लोग लिखेंगे। और ये जो है r प्लस एल स्क्वायर, और ये रूट को अगर हम लोग हटा देंगे तो रूट के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 2⁻1/2, तो 1 प्लस हाफ, चूँकि आप लोग जानते हैं मैथ में बेस अगर सेम है, यहाँ का बेस और यहाँ का बेस, देखिए बेस अगर सेम है तो क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं, पावर तो ऐड हो जाता है, 1 प्लस हाफ मतलब क्या होगा 3/2। तो ये हो गया फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर भी जैसा फॉर्मूला है तो यहाँ पर भी वैसे ही फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर का जो डायरेक्शन आ रहा था अलोंग px, यहाँ पर का डायरेक्शन हुआ किधर, एक ढकेल रहा था उधर, एक खींच रहा था इधर, ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर माने इधर था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका भी डायरेक्शन होगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेकिन हम लोग स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस में आर अगर बहुत बहुत बड़ा है एल से तो एल स्क्वायर को हटा देंगे, तो एल स्क्वायर अगर हटेगा तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर, और उसके पावर में होगा 3/2, तो आर स्क्वायर पावर में 3/2 इंटू 3/2, 2 और 2 कट गया तो क्या बचा, r³ बचा। तो b इक्वल टू μ0/4 पाई m/r³, अलोंग किधर, अलोंग नेगेटिव एक्सिस। ये इक्वेटोरियल लाइन हुआ, ये एक्सियल लाइन हुआ, दोनों को कंपेयर कीजिए फॉर्मूला को, यहाँ पर भी μ0/4 पाई, यहाँ पर भी μ0/4 पाई, m/r³, यहाँ पर भी m/r³, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, अलोंग ये वाला px माने अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर में क्या है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, डायरेक्शन तो इसका उल्टा है, और यहाँ पर हम लोग क्या देखें, एक्सियल लाइन में जितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इक्वेटोरियल लाइन में उतना नहीं होगा, एक्सियल लाइन में कितना होगा ना, इक्वेटोरियल लाइन का 2 गुना होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो एक्सियल लाइन में मिलेगा कि इक्वेटोरियल लाइन में मिलेगा, तो आप लोग देख रहे हैं एक्सियल लाइन में मिल रहा है कितना, इक्वेटोरियल लाइन का 2 गुना ज़्यादा आप लोगों को मिल रहा है, तो एक्सियल लाइन में ज़्यादा मिलेगा, इक्वेटोरियल लाइन में कम मिलेगा, लेकिन फार्मूला लगभग एक ही जैसा फार्मूला होगा, खाली डायरेक्शन, एक में डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक में डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस। लेकिन स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान रखना, फिगर को ऐसे ही बनाना पड़ेगा, नॉर्थ पोल के तरफ में यूनिट नॉर्थ पोल को रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल देखिए, फिगर में देखिए यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल, इधर में भी साउथ पोल नॉर्थ पोल, इस ढंग से फिगर आपको बनाना पड़ेगा, तब जो हम डिराइव किए तब एक्यूरेट होगा, नहीं तो आप लोग कॉन्फ्यूज हो जाइएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना है।